हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग को मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए टेंस का पार्ट 4 वीडियो लेके आया हूं, जो कि आप लोग का बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज है। ये आप लोग के एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसकी पहली 3 वीडियो मेरे चैनल पेज पे अपलोड कर दी गई है, उसे आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, मतलब ये कौन से एक्शन को एक्सप्रेस करता है। देखिए, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच वाज इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम इन द पास्ट। मतलब ये टेंस वैसे एक्शन को एक्सप्रेस करने में मदद करता है जो कि पास्ट में मेरा हो रहा था, प्रेजेंट में हो नहीं रहा, मतलब कुछ समय के लिए हो रहा था, कंटिन्यू था। तो उस केस में लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे कि राम वाज सॉल्विंग क्वेश्चन। राम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, मतलब पास्ट में कर रहा था, लेकिन प्रेजेंट में अभी नहीं करेगा। प्रेजेंट में कर रहा होता तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते, ना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। याद रखिएगा। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। सबसे पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वाज या वर्ब लगता है, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट। वाज वर्ब हम लोग किसके साथ लगाएंगे, ये हम लोग का डाउट होता है, याद रखिएगा। वाज वर्ब हम लोग ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ वाज लगाते हैं, और बाकी सभी के साथ हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा। एग्जाम्पल में देखिए, सी वॉज कॉलिंग मी। सी वाज कॉलिंग में, तो यहाँ सब सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वाज क्या हो गया मेरा, वाज हो गया। फिर कॉलिंग में वर्ब हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये आप लोग का स्ट्रक्चर था अफर्मेटिव का। उसी तरह आप लोग का निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब केवल इसमें नॉट ऐड हो जाता है, बाकी सारा का सारा सब्जेक्ट, मतलब स्ट्रक्चर जो मेरा अफर्मेटिव की तरह था। एग्जाम्पल से देखते हैं। सी वॉज नॉट कॉलिंग मी। सी वॉज नॉट कॉलिंग, मतलब सब्जेक्ट हो गया, फिर वाज लग गया उपयोग में, फिर नॉट हो गया, फिर कॉलिंग मी, मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। उसी तरह इंटेरोगेटिव में देखते हैं। वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मतलब इसमें क्या होता है, वाज वर्ब मेरा आगे आ जाता है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का चौथा फॉर्म का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, वाज सी कॉलिंग मी। तो यहाँ पे वाज मेरा आगे आ चुका है, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद मेरा वर्ब आ गया, फिर उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरह था आप लोग का प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? बेसिकली इसका हम लोग दो ही जगह यूज करते हैं। सबसे पहला तो, दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन टू एक्शन वर सिमल्टेनियसली इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। मतलब वैसा एक्शन जो कि मेरा पास्ट में जो है कंटिन्यू प्रोग्रेस में, एक साथ दो एक्शन कंटिन्यू प्रोग्रेस में था पास्ट में, तो उस केस में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल तो देखिए, while I was reading, my wife was watching TV। मतलब क्या होता है, मैं जब पढ़ रहा था, मेरी पत्नी जो है मेरे टीवी वॉच कर रही थी। तो ये मेरा क्या, दोनों काम एक साथ हो रहा है कि नहीं पास्ट में, कि मैं पढ़ रहा था, मेरी वाइफ टीवी देख रही थी। तो ये मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग इसमें होता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, while she was preparing lunch, I was taking shower। मतलब ये भी देखिए, दोनों एक्शन एक साथ हो रहा है, एक ही टाइम में हो रहा है, तो अभी पास्ट में हो रहा है। तो इस केस में लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अब आता है, दिस टेंस इज यूज इन द कॉम्बिनेशन विद पास्ट टेंस। इस टेंस का हम लोग यूज करते हैं क्या, पास्ट टेंस के साथ कॉम्बाइन करने, मतलब दो सेंस जो कॉम्बाइन करना है, तो एक पास्ट टेंस में होगा, तो एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। याद रखिए, while I was going to school, a dog beat me। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस के साथ साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग हम लोग कर ले, मतलब कॉम्बिनेशन वाला हो गया। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन में भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। While I was walking in the field, I found a mobile phone। मतलब जब मैं फील्ड में वॉक कर रहा था, तो मैंने एक मोबाइल फोन को पाया। तो ये भी क्या है, मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हो गया। क्या, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद फिर सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आप लोग का पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो दिस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन व्हिच हैव बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट। मतलब ये टेंस वैसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि मेरा पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो उस केस के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल में आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य कर चुका था। तो ये क्या है, मेरा अपना गृह कार्य कर चुका था, मेरा पास्ट ही में हम कंप्लीट कर चुके। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है मेरा, अफर्मेटिव में है, फिर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें सब्जेक्ट लगता है, फिर उसके बाद हैड लगता है। इसमें हैज हैव का टेंशन हम लोग का नहीं होता। हैड फिर V3 फिर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से देखिए, ही हैड लेफ्ट फॉर यूएसए, तो वो क्या है, अब यूएसए के लिए जा चुका था। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है, क्या सब्जेक्ट हो गया, फिर हैड हो गया, फिर हम लोग का वर्ब V3 फॉर्म यूज हो गया, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट यूज कर लिए। अब आता है निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट का उपयोग करते हैं, फिर उसके बाद हैड का उपयोग करते हैं, फिर नॉट फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें केवल हैड के बाद नॉट का उपयोग होता है, बाकी सेम होता है मेरा अफर्मेटिव की तरह। एग्जाम्पल से देखिए, ही हैड नॉट लेफ्ट फॉर यूएसए। हैड के बाद हम लोग केवल इसमें नॉट लगा रही है, बाकी सारा के सारा मेरा सेम रहता है, याद रखिएगा। इसमें इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हैड मेरा आगे आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट फिर चला जाता है, फिर V3 फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जांपल से देखिए, हैड आगे आ गया, हैड सी लेफ्ट फॉर यूएसए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछने में हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे अब देखते हैं यूजेस। इसका यूज अब हम लोग देखने वाले हैं, यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे पहला तो टू एक्सप्रेस सम अनफिल्ड विश इन द पास्ट। मतलब वैसा विश जो कि पास्ट में मेरा अनकंप्लीट रहा है, मतलब अनफिल्ड रहा है, मतलब पूरा नहीं हो सका, तो उस केस में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई हैड होप दैट ही वुड पास। तो ये क्या है, मेरी इच्छा था क्या कि वो पास हो जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। She had accepted his arrival, but he did not come. ये भी आपका क्या अनफिल्ड इच्छा हुआ, क्योंकि पास्ट में ही सोच रहा था लेकिन वह अनफिल्ड हो गया, मतलब वो आया ही नहीं। तो ये सारा का सारा हम लोग के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, when two action occur in the past one after the other, then the first action is expressed in past perfect tense and the second action is expressed in the simple past। मतलब दो एक्शन जो कि पास्ट ही में हो रहा है लेकिन एक के बाद एक हो रहा है, मतलब एक के बाद एक हो रहा है, तो पहला एक्शन ऑलवेज मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है और दूसरा एक्शन ऑलवेज सिंपल पास्ट टेंस में होता है। जैसे कि एग्जांपल से देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो पहला एक्शन जो है क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस में कि पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, पहला एक्शन हो गया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं।